नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान दें। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान देना। हल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माना माना ए कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे अब जब लिख देना, जब भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ये आपके सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। आप कभी देखे होंगे जब आप क्लास 6 में रहते होंगे तो उसमें एक सूत्र बताया जाता है कि भाग को सिद्ध कीजिए। क्या यह सत्य है कि नहीं? तो हम उसमें इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसी को एल्गोरिथम विभाजन कहते हैं, ध्यान देना। और इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र है हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे, जब भाज्य के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमने माना है जो भाज्य है। अब भाजक के स्थान पे हम लिखेंगे 6 और भागफल के स्थान पे q और प्लस शेषफल के स्थान पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 2 3 4 हमको आपको सिद्ध करना है। क्लियर? 1 है विषम पूर्णांक है, ऐसे 1 है ना, 3 है, ये आपका 5 है ना, यही हमको। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे जब 6 भाजक है तब, जब 6 जो है भाजक है तब q प्लस q बराबर ए आपका के शेषफल, तब शेषफल इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 0 1 2 3 4 दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6q प्लस यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं इसको ऐसे। फिर a के स्थान पे क्या लिखेंगे 6q प्लस 1। फिर a के स्थान a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6q प्लस 2। क्लियर? फिर क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। फिर लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर लिखेंगे 6q a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 तक इसमें दिए गए। अब आप रखिए, अब इसमें लास्ट में लिखेंगे, इसलिए यदि हम शेषफल के स्थान पे कोई भी विषम संख्या रहेंगे, मतलब किसी भी विषम धनात्मक जो पूर्णांक होंगे वो विषम धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, आप समझना, यहाँ पर देखो दिया गया धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पूर्णांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? देखिए, जो पूर्णांक की संख्याएं होती हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जैसे ए हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ध्यान देना, पूर्णांक। जैसे इस साइड 1 2 3 4 और इस साइड -1 -2 -3 ना, ये आपका मूल बिंदु है। तो पूर्णांक को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं में व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक जो होता है, अब इसमें एक चीज आप ध्यान देना, जैसे आपका 1 है तो 1 हमारा विषम संख्या है ना, 2 हमारा अभाज्य संख्या भी होती है और सम संख्या भी होती है। तो जब 2 रखोगे, यहाँ पर कोई संख्या रखोगे, ये सम संख्या प्राप्त होगी।
3 जो है ये विषम पूर्णांक है, तो जब विषम पूर्णांक आप रखोगे तो वह संख्या विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगी। 5 विषम पूर्णांक है तो इसको रखोगे तो वह संख्या, जैसे क्यू के स्थान पर कोई भी संख्या 1 रखोगे, 2 रखोगे, 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17, तो 17 क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या ना। तो इसी प्रकार लास्ट में लिख देना, जब हम शेषफल के स्थान पर कोई भी विषम पूर्णांक संख्या रखते हैं तो वह विषम पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर। अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसको हम आपको बता दें। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा उसमें भी देखिए मैं लिख दे रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार से वो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना। अब इसमें हम सबसे पहले इसमें दिया गया है सेकंड 4, जो इसी प्रकार से है उसको आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बहुत इजी है, आप 3 कर लीजिएगा ना, नहीं आएगा तो हमको आप बताइएगा। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m 3m प्लस 1 तथा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे इसको हम लिखेंगे। अब इसमें ध्यान देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि इसमें हम इसको कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों खूब बढ़िया से आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि यूक्लिड विभाजन है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया जो होती है वो भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्ले भागफल प्लस शेषफल पर भी आधारित है, उसी के अनुसार ही लगेगा। तो इसमें हमको उसी सूत्र का प्रयोग करके इसमें हमको सिद्ध करना है कि आखिर क्या ये 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, वही हम आपको बताने चल रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे x, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है यदि, अब इसमें ध्यान देना, इसमें देखिए क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस चीज को आप ध्यान देना। वर्ग का देखिए एक होता है वर्ग, एक होता है घन। तो वर्ग का मतलब होता है 2 से ना, जैसे आपका ये 2 है और इसी के खुपड़िया पे 2 लगा दीजिए। क्लियर। तो इस पे जब लगा दोगे तो इसी को हम क्या कहेंगे वर्ग, और इसी को हम इंग्लिश में 2 का स्क्वायर भी कहते हैं ऊपर ना। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि x का वर्ग, अब इसमें हम क्या लेंगे 3q प्लस 1, ध्यान देना किसमें लेंगे 3q प्लस 1 के रूप में
हम लिख सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज और लिख दीजिएगा, यहाँ पर x कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, तब तब हम 3q कामा 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया से इसको आप समझिएगा। 3q हमने देखिए, इसके पहले हमने क्वेश्चन लिया था जैसे a बराबर 3q प्लस ना, वही। अब इसमें हम ये जो हमारा q है, ध्यान देना क्या है q, इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 3q ना। अब इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिख देना वर्ग करने पर घन कहेगा तो घन कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो ये हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे ना, 3 को हम क्या 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3q स्क्वायर। अब ये 3q देखो, इसमें क्वेश्चन है, देखिए किसी पूर्णांक यम के लिए इस 3q को हम मानेंगे माना, यहां पर लिख लेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर बराबर m लिखेंगे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, समीकरण 1। समझ में आया। क्लियर। अब इसमें अगला हम क्या लेंगे, एक्स क्यूब। अब दूसरा हम जो लेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका भी वर्ग कर दीजिए आप ना, आप चाहो तो नीचे लिख लेना वर्ग करने पर, और नहीं तो वर्ग कर दे रहे हैं आप, इसको लिख लीजिएगा। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3q, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 3 का 9 a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस एक का वर्ग कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 6q। क्लियर। कोई डाउट आपको। अब इसको थोड़ा क्रम, इसको इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत, इसको इधर ले जाएंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस 6q प्लस 1। कोई समस्या। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट बंद कर दे प्लस 1। क्लियर। तो ये हमारा जो बन गया लास्ट में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको हम किसके बराबर मानेंगे, m के, तो 3m प्लस 1 ना, समीकरण क्या लिखेंगे 2। क्लियर। जैसे हमने यहाँ लिखा माना 3q प्लस, आप चाहे तो यहाँ भी लिख देना माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लीजिएगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया, हमको सिर्फ क्या लाना था, 3m प्लस 1 इसी के रूप में करना। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख देना अतः समीकरण 1 तथा 2 से यम के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होगा। पूर्णांक यहां पर लिख देना, पूर्णांक यम के लिए 3m कामा 3m प्लस 1 के रूप का होता है या रूप में होता है। क्लियर। इसमें आपको कोई डाउट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए आप हल करना 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1 decimal 1 में क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें एक लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्नावली में ध्यान देना। तो अब इसको पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, तब उसके बाद हम बताएंगे आपको। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका का प्रयोग करके, का प्रयोग करके दर्शाइए कि, दर्शाइए कि किसी, जैसे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्लियर? ये आपका प्रश्न है। अब इसको जब हम हल करेंगे, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे इसमें हम संख्या लेंगे। क्लियर? अब इसमें ध्यान देना, देखिए विभाजन एक मैंने इसके पहले भी बताया था ना, इसमें देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, क्या कह रहा है? घन। और इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा था? वर्ग कह रहा था। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे हमने यहाँ 2 लिखा तो ये हमारा 3 है, तो इस 3 को हम क्या कहेंगे? घन। क्लियर? अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना x कोई धनात्मक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यदि 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसलिए हम यहाँ से लेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम कैसे इसको हम हल करेंगे। तो जब अब लिखेंगे तब अब यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3q, फिर यहाँ लिखेंगे घन करने पर। बहुत बढ़िया से इसको आप समझिएगा। अब देखिए घन का मतलब होता है कि संख्या को हम क्या लिखेंगे? 3 ऐसे। क्लियर? और इज इक्वल टू 3z का क्यूब ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर x क्यूब, इसको 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्यू का क्यूब। अब इसमें हम क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कितना लेंगे? 3। इसमें 9 कह रहा है, 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q का क्यूब। अब इसको जब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आ जाएगी। क्लियर? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x क्यूब इज इक्वल टू 9m। यहां पर लिख लेना जहां यम कोई, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या जहां यम कोई पूर्णांक है। क्लियर? जहां यम कोई पूर्णांक है। अब इसके बाद हम दूसरी संख्या लेंगे, इसको 3q प्लस 1। अब यहां पर लिखेंगे, इसलिए x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1।
अब आप उसको लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, इसमें एक लाइन हमको फिर लगेगा ना, तो इसके लिए आप इसको आगे लिख। अब इसका क्यूब करेंगे, कैसे इसको हम हल करेंगे ध्यान दीजिए। ए क्यूब, अब आपको सूत्र याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर सूत्र नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में सूत्र, किस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे उसको आपको याद करना है। अब इसमें एक्स क्यूब है, अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होगा, आपको इसमें लर्न होना चाहिए। ए क्यूब तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब, एक का क्यूब एक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्या हो जाएगा 3ab, तो 3 और 3 क्यूब और 1 ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 1 लिखेंगे, एक्स क्यूब, फिर उसके बाद 27 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 क्यूब, 3 त्रिक का 9, 9 9 त्रिक 27, तो इसको हम क्या लिखेंगे 27 क्यू का क्यूब स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ए क्यू है, ए क्यू है स्क्वायर, प्लस 3 त्रिक का 9, क्या हो जाएगा 9 क्यूब। क्लियर, समझ में आया, क्योंकि इसको हमने इससे गुणा किया और इसको हमने इससे गुणा किया, तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, और क्यू को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 3 और 3 3 त्रिक का 9, और इसको एक में गुणा करेंगे ना कि 3 में, एक में। क्लियर, अब ए प्लस 1 उधर जाएगा, 27, इसको हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, अब हम 9 को लेंगे कॉमन, तो ए क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब और प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब ब्रैकेट बंद और प्लस 1। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? ध्यान देना, क्योंकि a प्लस जो है इसको हम चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने किनारे लेकर चले गए ना, साइड में। चलो भैया तुम, अब ए जो ब्रैकेट में संख्या है, इस ब्रैकेट की संख्या को हम यम मान लेंगे, ए यम पूर्णांक हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 3 क्यूब इज इक्वल टू, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 9m प्लस 1। तो अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 2। क्लियर, अब आपको अभी एक हमको और करना 9m प्लस 1। क्लियर, अब इसको हम 9m प्लस 1 भी हमको सिद्ध करना है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़ा डस्ट कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। इसके बाद अब देखिए 3, फिर तीसरा हम क्या लेंगे, क्यूब तक हो गया, अब हम लेंगे इसलिए यक्स, अगली हम जो संख्या लेंगे क्या हमने माना 3 क्यूब प्लस 2, यही माने ना, बराबर किसके करेंगे एक्स के, इसको इस तरह लिख दीजिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब स्क्वायर कितना हो जाएगा इस क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 6, ध्यान देना 3ab का सूत्र लगाएंगे, तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18, तो 18 क्यूब। क्लियर, ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2 एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 तिरिक 44 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 36 क्यूब। समझ में, अब इसको एक क्रम से लिखेंगे, ध्यान देना, तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 को हम लेंगे कॉमन, क्योंकि इसमें 9 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस, अब इसमें 9 6 आएगा ना, तो 6 क्यूब फिर स्क्वायर प्लस इसमें कितना आएगा, ध्यान देना 9 4 क्यूब ब्रैकेट में और प्लस 8 लिख देंगे। क्लियर, अब इसमें ध्यान देगा 18 कहां से, 3 त्रिक का 9 दूठा 3ab, इसमें ध्यान देना, आप इसमें थोड़ा डाउट करते होंगे ना, डाउट मत कीजिएगा, ध्यान देना क्वेश्चन दे
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यम और प्लस 8, तो समीकरण कितना हो गया, 3। समझ में आया। अब देखिए 1 2 3, अब यहाँ पर हम लास्ट में जो लिख रहे हैं हमको थोड़ा कष्ट करना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट में आप क्या लिखना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 1 2 तथा 3 से ना यम जो है धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। तो 1 2 3 से यह यम जो है धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं ना। तो समीकरण 1 2 3 से यह यम यहाँ यम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, के रूप में है, ये आपका सिद्ध हो गया। क्लियर। आपको बढ़िया से इसको बार बार इसको रिवीजन करना। अब आपका क्लास 10th में प्रश्नावली 1 का फर्स्ट इसको पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। आप इसको खूब बढ़िया से ध्यान से समझना और इसको पढ़ना।